हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, कहीं भी अगर आपको मैथ की ज़रूरत है तो बेसिक से मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मेरा चैनल ऑनलाइन गोल्डन क्लास यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन गोल्डन क्लास, जिस पे मैं नंबर सिस्टम शुरू किया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो आप सबसे पहले देखें। और दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। और मेरा फेसबुक पेज है ऑनलाइन गोल्डन क्लास और फेसबुक आईडी है इसके राज भी। दोस्तों, बात करते हैं कि हम पढ़ाए हुए हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम 0 से पढ़ाए हुए हैं, गिनती पढ़े हुए हैं, गिनती के बाद नंबर सिस्टम पढ़े हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं संख्या नाम, इसके बाद पढ़े हैं पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इवन संख्या सम संख्या और ऑड नंबर विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या पढ़े हैं दोस्तों। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। दोस्तों, पढ़े 1 से लेकर 100 के बीच में 50 सम संख्या होते हैं और 1 से लेकर 100 के बीच में 50 विषम संख्या होती है। आगे दोस्तों बात करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अभाज्य संख्या। दूसरा नाम अभाज्य संख्या का नाम है रूट संख्या। इंग्लिश में अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होता क्या है? तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक है। अपवर्तक का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अपवर्तक और गुणज का वीडियो आपने नहीं देखा है, अपवर्त या अपवर्तक का गुणज वीडियो नहीं देखा है, तो आप मेरे ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उस पर गुणज और गुणनखंड यानी अपवर्त या अपवर्तक पढ़ा चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उससे कहेंगे जिसका केवल 2 अपवर्तक है। अपवर्तक क्या होता है दोस्तों? कि वैसा संख्या जो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे तो वह संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, या वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें एक से और खुद से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे, यानी एक और स्वयं से भाग लगेगा, उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर होता क्या है दोस्तों? हम लिखे हुए हैं वे संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो या जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगे। यहाँ हम दोस्तों दिए हुए क्या? एक और स्वयं से भाग लगे। वह संख्या क्या क्या हो सकता है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा? तो हम देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 14। ये सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य का कहने का मतलब होता है कि उसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा। जैसे 2 में किससे भाग लगता है? 1 और 2 से। 3 में किससे भाग लगता है? 1 और 3 से। 5 में किससे भाग लगता है? 1 और 5 से। 7 में किससे भाग लगता है? 1 और 7 से। 11 में किससे भाग लगता है? 1 और 11 से। 13 में किससे भाग लगता है? 1 और 13 से। 17 में किससे भाग लगता है? 1 और 17 से। 19 में किससे भाग लगता है? 1 और 19 से। यानी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उस सारी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। आगे दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है अभाज्य संख्या से, ये हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पूछेगा कि 1 से लेकर 25 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? 25 से लेकर 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? 50 से लेकर 75 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? 75 से लेकर 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? और 1 से लेकर 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की बड़ी सी अभाज्य संख्या। ये सारी कहानी में इस चैप्टर में इस क्लास में हम लेके आ रहे हैं। दोस्तों बात कर रहा है कि 1 से लेके 25 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? तो 1 से लेके 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है दोस्तों? 9। अब 1 से लेकर 25 के बीच का आप गिनती लिखिएगा, उसमें अभाज्य संख्या देखिएगा दोस्तों, तो आपको कितना मिल जाएगा? 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। जैसे दोस्तों बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। इसके बाद आपसे पूछेगा 25 से लेकर 50 के बीच में, यानी 25 से लेकर 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या? तो ये होता है 6। कितना होता है? 6। फिर दोस्तों 50 से लेकर 75 के बीच में कितना होता है? तो 6 होता है। 75 से लेके 100 के बीच में कितना होता है? 4 होता है। और दोस्तों पूछ रहा है 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में अगर आपसे पूछता है तो टोटल कितना होता है? 25 होता है। दोस्तों 1 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25, सम संख्या 50, विषम संख्या 50 होता है।
अब आपसे इसी किसी न किसी से पूछेगा, आपसे पूछेगा 50 से लेकर 75 के बीच में, तो 50 से 75 के बीच में 6 होता है, 75 से 100 के बीच में 4 होता है। आपसे पूछेगा 1 से 50 के बीच में, तो 1 से 50 के बीच में 15 होता है। आपसे पूछेगा 1 से 75 के बीच में, तो 1 से 75 के बीच में कितना हो जाएगा, 21 होता है। आपसे पूछेगा 50 से लेकर 100 के बीच में, तो 50 से लेकर 100 के बीच में कितना होगा, 16 होगा। इस तरीके से दोस्तों आप बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में किसी भी प्रकार से अगर आपसे प्राइम नंबर पूछता है तो आप बता सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कि प्राइम नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, तो 2 से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 2 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 आप पढ़े होंगे सम संख्या के रूप में भी, तो 2 सम संख्या भी है। तो इसलिए लिखे हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या। आपसे पूछे एक अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। एक अंकों की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो 2। यानी हर हाल में ये क्या होगा, 2 ही होगा। यानी एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एक अंकों की सम अभाज्य संख्या भी 2। अगर इसी में अगर क्वेश्चन फंसाना चाहे दोस्तों, आपसे पूछ ले कि एक अंकों की छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि एक अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 होगा, लेकिन इसी में कह दिया कि सम अभाज्य संख्या, तब वो 2 हो गया। क्वेश्चन इसी को चेंज कर देगा, पूछ देगा दोस्तों कि एक अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक अंकों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। आगे दोस्तों आपसे पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 101। कितना हो जाएगा, 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा दोस्तों, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 997। कितना हो जाएगा, 997। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 101 और 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 997। आगे 4-5 अंकों का सर दोस्तों बताते चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगला हम बात करने जा रहे हैं 3 अंकों, 4 अंकों, 5 अंकों। दोस्तों तो बात हमने कर रहे थे कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, विषम अभाज्य संख्या 3, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। आगे दोस्तों बात कर रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 1009। 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों 9973। 9973। 9973। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 9973। कितना हो जाएगा दोस्तों 9973। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 5 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगा 10,001। 10,001। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 10,001 और 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 99,973। 99,973। इस प्रकार दोस्तों इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। 3 अंक 4 अंक ही पूछता है। हमने बता दिया 5 अंक कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या भी 2, विषम अभाज्य संख्या 3, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9,973, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,001, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,973। इस प्रकार से दोस्तों अभाज्य संख्या में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अब हम लोग बात किए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वाभाज्य संख्या। दोस्तों तो आपने अभी पढ़ा प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े हैं। अभाज्य संख्या जो टोटल हम लोग जानकारी ले लिए कि एक और स्वयं से भाग लगना चाहिए। आगे हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं स्वाभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, अपेक्षिक अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर और द्विअभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। आगे दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि स्वाभाज्य संख्या।
आज तक टीचरों में और स्टूडेंटों में सब में कन्फ्यूजन आता है कि स्व आभास संख्या और अपेक्षिक आभास संख्या दोनों एक है। नहीं दोस्तों, आज के बाद ये कन्फ्यूजन आप दूर रखिए, टीचर भी और स्टूडेंट भी, सबके लिए मैं दूर करने जा रहा हूँ दोस्तों कि अपेक्षिक आभास संख्या स्व आभास संख्या में क्या अंतर है। दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। इसका क्या हम लिखे हैं कि दो आभास संख्याओं का मसा एक हो और इसमें दो संख्याओं का मसा एक हो। यानी वैसे दो या दो से अधिक संख्या जिसका मसा एक हो जाए तो वह आभास अपेक्षिक आभास संख्या कहलाएगा। लेकिन वैसे संख्या जिसका मसा एक हो जाए वह सआभास संख्या भी कहलाएगा। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसमें आभास संख्या भी हो या सआभास संख्या भी हो या भाज्य संख्या भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अंतर है और यही अंतर हम लोगों को नहीं समझ में आता है। जैसे इसमें लिखे हैं कि दो आभास संख्याओं का मसा एक हो। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल में बात करने जा रहे हैं, जैसे लिखे 5 और 11। 5 और 11 दो आभास संख्या है, दोनों आभास संख्या है और दोनों आभास संख्या का मसा निकालेंगे तो इसका मसा क्या होगा, हर हाल में होगा। ठीक है, हम लिखते हैं 7 और 13। 7 और 13 तो 7 भी आभास संख्या है, 13 भी आभास संख्या है और इसका मसा निकालेंगे तो कितना होगा, 1। कितना होगा, 1 होगा। आगे दोस्तों बात कर रहे हैं कि हम लिखते हैं 3 और 13, दोनों आभास संख्या है और इसका मसा लिखेंगे तो कितना आएगा, मसा निकालेंगे तो 1। फिर दोस्तों बात करते हैं कि अपेक्षिक आभास संख्या, यानी दो संख्याओं का मसा एक होना चाहिए। अब इसमें जरूरत नहीं कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, नहीं, आभास संख्या, कंपोजिट संख्या, जिस भी संख्या से मसा एक हर हाल में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे अपेक्षिक आभास संख्या। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल का, हम जैसे बात करते हैं 9 और 25। 9 और 25 का मसा कितना होगा, कितना होगा, तो 9 और 25 अपेक्षिक आभास संख्या है लेकिन स्व आभास संख्या इसको नहीं कहेंगे। स्व आभास संख्या कहने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। स्व मतलब दोनों आभास संख्या, यानी दोनों सटा हुआ क्या होना चाहिए, आभाज होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे स्व आभास संख्या। लेकिन ये दोनों का मसा एक आ रहा है, परिभाषा तो दोनों का सेम लिखे हैं इसमें, लेकिन लिखे हैं हम जानने के लिए कि दो आभाज होना चाहिए और इसमें आभाज की जरूरत नहीं है। आभाज की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा संख्या हो जाए जिसका मसा क्या हो, 1। जैसे हम दोस्तों बात करते हैं कि 8 और 19। हम दोस्तों तो बात कर रहे थे कि सआभास संख्या और अपेक्षिक आभास संख्या में क्या अंतर है। तो दोस्तों सआभास संख्या का मतलब सआभाज मतलब दोनों आभाज होना चाहिए। अपेक्षिक आभास संख्या में ऐसा नहीं है, दोनों आभाज होना चाहिए। किसी भी संख्या का मसा एक होना चाहिए। इसका भी वही कहता है, कोई भी चाहे सब कोई बुक में भी दिया गया है कि दो संख्याओं का मसा एक हो तो सआभास संख्या और दो संख्याओं का मसा एक हो तो अपेक्षिक आभास संख्या। ऐसा दोस्तों है, लेकिन रही बात कि दोनों अलग अलग है, इसको समझते कैसे हैं, तो हम बात करते हैं कि इसमें जो है सआभास संख्या में दोनों प्राइम नंबर होगा और मसा एक होगा। इसमें होगा प्राइम हो कंपोजिट हो, को प्राइम हो, कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या कहता है कि दो संख्या होना चाहिए, कंपोजिट हो, प्राइम हो, यानी आभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, लेकिन हर हाल में मसा एक होना चाहिए। जैसे 9 और 25 का मसा एक होगा, 9 और 25 का मसा एक होगा तो ये अपेक्षिक आभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन 5 और 7 का मसा एक होगा तो ये सआभाज्य संख्या कहलाएगा। 8 और 19, तो 8 क्या है, भाज्य संख्या है, 19 क्या है, आभाज्य संख्या। दोनों का मसा क्या है, एक है, दोनों का मसा क्या है, एक है। तो दोनों का मसा एक है तो ये अपेक्षिक आभाज्य संख्या है, लेकिन ये सआभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 और 7 का मसा एक है तो 5 और 7 अपेक्षिक आभाज्य संख्या है और सआभाज्य संख्या भी है। यानी अपेक्षिक आभाज्य संख्या भी 5 और 7 है और सआभाज्य संख्या भी है। लेकिन हम दोनों को कैसे समझेंगे, दोनों का हम दोस्तों समझते कैसे हैं कि ये टोटल अपेक्षिक आभाज्य संख्या सआभाज्य संख्या नहीं कभी भी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन टोटल सआभाज्य संख्या अपेक्षिक आभाज्य संख्या हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये टोटल सआभाज्य संख्या अपेक्षिक आभाज्य संख्या का उदाहरण बन सकता है, लेकिन सभी अपेक्षिक उदाहरण सआभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं बन सकता है। जैसे हम 5 और 7 कहें तो 5 और 7 का मसा एक है तो ये अपेक्षिक आभाज्य संख्या भी है और सआभाज्य संख्या भी है। तो हम अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि क्या सभी आभाज्य संख्या अपेक्षिक आभाज्य संख्या कहलाएगा, तो हाँ, लेकिन क्या सभी अपेक्षिक आभाज्य संख्या सआभाज्य कहलाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर हाल में मसा एक हो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, लेकिन इसमें हर हाल में दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, तब इसका नाम पड़ा हुआ है सआभाज्य संख्या। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर, यानी द्विआभाज्य संख्या।
द्विआभास संख्या का मतलब क्या हो गया? द्विआभास संख्या का मतलब क्या हो गया कि वैसे दो आभास संख्या जिसका मस्सा तो एक हो लेकिन दोनों आभास संख्याओं के बीच का अंतर दो, दोनों आभास संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? दो हो। इसलिए दोस्तों हम पहले ही कह दिए थे, क्या कहे थे कि आपको मैं इतना संख्या का नाम बताऊंगा जो पहली बार आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे नाम सुनेंगे। दोस्तों द्विआभास संख्या मतलब ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका दो संख्याओं का मस्सा तो एक ही होगा लेकिन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। जैसे हम दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल में बात करते हैं 5 और 7। 5 और 7 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है लेकिन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है, तो इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब दोस्तों बात करते हैं 11 और 13। 11 और 13, 11 और 13 क्या है? दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का बीच भी अंतर क्या है? 2 है और दोनों का मस्सा भी एक है। आगे दोस्तों बात करते हैं 17 और 19। 17 क्या है? प्राइम नंबर है। 19 क्या है? प्राइम नंबर है और दोनों का बीच अंतर क्या है? 2 है और दोनों का मस्सा कितना है? 1 है। तो ये सब कहलाएंगे क्या? ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। दोस्तों बात किए हम कि ट्विन प्राइम नंबर अपेक्षिक आभास संख्या और सआभास संख्या तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है। हम क्या कह सकते हैं कि तीनों का परिभाषा एक बन गया है इसलिए लोग तीनों को एक समझते हैं, नहीं, तीनों अलग अलग है। इसमें कहा जाता है कि वैसे दो आभास संख्या जिसका मस्सा तो एक हो और दोनों के बीच अंतर जो है 2 होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। इसमें कहता है कि दोनों संख्याओं का मस्सा तो एक होगा लेकिन जरूरत नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य भी होगा, कंपोजिट भी होगा, चलेगा। लेकिन इसमें क्या कहता है कि दोनों का अभाज्य, दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, दोनों का मस्सा एक होना चाहिए, तो ये होगा सआभास संख्या। ये तीनों का अंतर है दोस्तों और यही अंतर आज तक कन्फ्यूजन रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस तीनों अंतर को समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा से आप मेरे चैनल को ऑनलाइन गोल्डन क्लास को सपोर्ट करें दोस्तों, प्यार करें और आगे इस तरीक़ा से वीडियो देखने के लिए आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी तरीक़ा से मैं आपका बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं पूछ सकता है दोस्तों, मेरा आपसे वादा है। टोटल मैं ये तैयारी करा दूंगा, आपका टोटल सिलेबस मैं कवर कराऊंगा, कोशिश कर रहा हूं कि 2 महीने के अंदर मैं टोटल कवर करा दूं। इस तरीके से दोस्तों आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास को एक बार जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं दोस्तों। जय हिंद,